यूनुस कोई चीफ सेलेक्टर नहीं है हैरत अंगेज तौर पर जी। आकिब जावेद हैं सिलेक्शन कमेटी में, अजहर अली हैं, असद शफीक हैं, अलीम डार हैं, लेकिन कोई चीफ सेलेक्टर नहीं है। तो जिम्मेदारी कौन कबूल करेगा? और आज सुबह कोई 8-9 बजे प्रेस रिलीज के जरिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने टीम का जो है ऐलान कर दिया, बजाय इसके प्रेस कॉन्फ्रेंस होती, सवालात जवाबात होते, सुबह सुबह उन्होंने टीम का ऐलान कर दिया। आज मैच भी होना था। क्या समझते क्या टीम का ऐलान दुरुस्त हुआ है? मेरे ख्याल से तो अभी नहीं होना चाहिए था, एक आधा मैच के बाद और होना चाहिए था, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट गेम्स हैं। प्लेयर्स जो है वो डिसाइडेड हो जाते हैं, डाउन हो जाते हैं, और बाज़ औक़ात खेलने को भी दिल नहीं कर रहा होता कि क्या हो रहा है, क्योंकि इंसान तो हैं। और देखिए, आपने जाते हुए एक बात की थी कि फ्यूचर प्लान में नहीं है। हाँ। आप मुझे बताएं, जो आप ये कहते हैं ना सिलेक्टर के फ्यूचर प्लान में नहीं है, क्या ये सिलेक्टर पीसीबी के फ्यूचर प्लान में है? हाँ, या तो जब You never know। हाँ, अभी खुदा ना खास्ता ये 3 ही मैचेस है ना, अगर ये 2 भी आते हैं अगेंस्ट बांग्लादेश, देखिए 5 मैचेस जब आप खेल रहे हो तो आपके पास एक चांस होता है। आप पहला मैच हारे नहीं तो अंडर प्रेशर हुए नहीं, और उसके बाद फिर अगला मैच में आप पे, क्योंकि देखें जिस तरह की हम टीम की बात करेंगे, मोहम्मद हारिस कहाँ खेलेंगे, हारिस रऊफ खेलेंगे नहीं खेलेंगे, किसको खिलाएंगे, कि हुसैन तलत का क्या होगा, वसीम मोहम्मद वसीम जूनियर का क्या होगा, साइम अयूब खेलेंगे नहीं खेलेंगे, साहबजादा फरहान को क्या करेंगे। वो तो विकेट कीपर रखा है ना उनका, साहबजादा फरहान को। ये भी लतीफा है, विकेट कीपिंग तो करते रहे ना, उन्होंने एक मैच में कीपिंग नहीं की। देखिए, मैं सीजन खेलता हूँ, इस सीजन में वो कहीं भी उन्होंने किसी भी फॉर्मेट में विकेट कीपिंग नहीं की। तो फिर ये इनको सेलेक्टर्स को कैसे नजर आ गए वो विकेट कीपर? ये मेरे पास भी एक क्वेश्चन मार्क है, बड़ा क्वेश्चन मार्क कि भाई कि किस टूर्नामेंट में, किस मेगा इवेंट में उन्होंने कीपिंग की और आप इंप्रेस हो। अजहर अली तो पाकिस्तान के कप्तान रहे, असद शफीक पाकिस्तान अलीम डार भी तो है, तो वो छोड़ देना। आकिब जावेद साहब भी हैं, इतना डेटा एनालिस्ट है, कौन से डेटे में उनकी कीपिंग आई और उन्होंने बेस्ट कीपर ऑफ द टूर्नामेंट बन गए। भाई मुझे एक सवाल, मैं एक सवाल कर रहा हूं, साहब जो है इस्लामाबाद यूनाइटेड से वाबस्ता है, तो मतलब क्या सलाम करें उन्हें? भाई पाकिस्तान टीम है, यूनाइटेड की टीम नहीं है, और खराब होगी ना आप तो साइड पे चले जाएंगे। सॉरी, मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूं कि देखिए, ये सिर्फ 5 सिलेक्टर नहीं है जी, इसमें दो पर्सन और भी हैं। उसमें मेरे सलमान अली आगा की राय ली गई, मुझे तो नहीं लगता। देखिए इकबाल भाई, आपकी तो ज्यादा इन्फॉर्मेशन है, मैं तो ज्यादा सोशल मीडिया पे भी नहीं हूँ, मुझे ज्यादा फोन भी नहीं आते ना, मैं ज्यादा फोन करता हूँ। देखिए, कोच, हेड कोच भी इसमें शामिल है मेरे ख्याल से, और कैप्टन की भी राय शामिल होगी। जो हमें थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे ना, कि जो हम एक बात कर रहे थे कि ऐसा कोई प्लान ना करें कि ये होंगे तो मैं नहीं होगा, और देखिए ये कौन, ये तो जो लीडर होगा वही बात कर सकता है ना। कैप्टन या वाइस कैप्टन ही बोलेंगे ना कि यार ये शहनशाह अफरीदी, वाइस कैप्टन तो अपने आसरे में कि कैप्टन नाकाम हो तो मैं कैप्टन बन जाऊं। अब ये भी तो देखे ना, ये भी तो पॉइंट है। देखिए आज क्या हुआ मैच में, आज क्या हुआ मैच कि 2 ओवर किए उन्होंने, 19 रन दिए। अगर देखिए उन्होंने 2 ओवर भी नहीं किए, और वो वेट कर रहे थे किसी तरह ये मुझे मौका मिले तो मैं अपने ओवर करा दूं। और भाई एक्सक्यूज मी, देखिए ये बड़ा, वो कहते हैं ना, फिक्री अलमिया है कि भाई यहाँ पे इस तरह की अगर आपके लीडर्स होंगे तो आप क्या करोगे, और फिर आप किस तरह आपको जो ना फ्रंट से लीड कर सकते हो। मेरे ख्याल से देखिए, ये जो बात करते हैं ना कि फ्यूचर हमारे फ्यूचर प्लान में नहीं, ऐसी बातें नहीं करें। ये पहले तो कह रहे थे कि ये सारे फ्यूचर प्लान में जब जांदाद खान, उमैर बिन यूसुफ और उसके अलावा इतने सारे आकिब जावेद, इतने सारे जो गए थे, उस्मान खान कहाँ चला गया, वापस दुबई चला गया। देखिए उस्मान खान के साथ बहुत बड़ी जाती है, वही तो, वो इसलिए जाती है कि वो तो नेशनल हो चले थे, और आज वो जो है वो कहीं भी नहीं है। और अगर मैं मिडिल ऑर्डर की बात करूं, हारिस की जगह नहीं बनती उस्मान खान। अगर मैं मिडिल ऑर्डर की बात करूं तो वो तो ज्यादा बेटर ऑप्शन थे। चलो ठीक है, आप मोहम्मद रिजवान को नहीं खिलाते तो वो तो बेचारा तो मिडिल ऑर्डर में खेले, और जबकि अपनी ही टीम में वहां भी नंबर 3 नंबर 4 खेले। ठीक है, मैच तो खत्म हो गया, लेकिन आज जो सुबह सवेरे खबर आई कि आज जो मैं जब सो के उठा 8 बजे के करीब, तो फजर के बाद सो गया था, 8 बजे जब उठा दोबारा तो मैंने देखा कि पाकिस्तानी टीम का ऐलान हो गया। सुबह सवेरे एक नया रिकॉर्ड कायम हुआ। अब इस टीम में यूनुस 11 कौन से आप देखते हैं कि 5 कौन से बाहर होंगे? आप अपने तजुर्बे की रोशनी बताएं, मैं खुर्रम से पूछता हूँ। देखिए बहुत से ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि मुश्किल हो जाएगी कि किसको डाले किसको ना डाले, लेकिन ऑप्शन में था, मेरे हिसाब से सारी ऑप्शन खुली हुई है। खुरम भाई ने टीम बनाई है, खुरम भाई आपसे शेयर करेंगे। बताइए, आप खुल के बताइए। नहीं, देखिए मेरे पास तो सीधी है ये, बाहर विद रिस्पेक्ट प्लेइंग 11 में शदाब की जगह नहीं बन रही। क्यों? आप बॉलिंग करेंगे नहीं, बैटिंग की जरूरत है। उसने पिछले मैच में नहीं बैटिंग की थी क्या? दबा 19 गेंदों पर कितने रन बनाए थे उसने कराची के खिलाफ? शदाब कौन सा एडिशन खेल रहा है PSL का? ये 2016 में आया, 17 में आया था, मुझे अच्छी तरह। कितनी इनिंग खेली उसने 16 में आने के बाद से? 2 इनिंग्स। कौन सी?
ये पिछले मैच की, एक पहले इसने पिछले एडिशन में माजी के झरोकों में चले जाएंगे तो झरोकों में जाएंगे। पाकिस्तान टीम है, ये फ्रेंचाइज की टीम नहीं है। आप ये वाइस कैप्टन होगा जिसकी प्लेइंग 11 में टीम में जगह नहीं बन रही, आप इसकी जगह सेक्रीफाई क्या करेंगे? मैं बताता हूँ। आप बोलेंगे टीम तो बाहर हो गया ना। मैं बताता हूँ ना, एक को तो आपने बाहर कर दिया, अब दूसरा कौन बाहर होगा? अबरार। सही है, उसको सेटल नहीं होने देंगे। अभी पीएसएल में अच्छा कर रहा है, अब बोलेंगे आजा बेटा पहन पानी पिला, तेरी जगह कौन करेगा? मिस्टर बिप क्या नाम है उनका? खुशदिल शाह। मिस्टर खुशदिल शाह बॉल करेंगे, शदाब भाई बॉल करेंगे और फहीम अशरफ ऑटोमेटिक चॉइस हो। क्यों? क्योंकि वो अच्छी फॉर्म में, बैट भी बॉलिंग भी। तो नसीम शाह बाहर होगा, हसन अली कहाँ जाएंगे फिर? हसन अली के साथ मैं दो बोल रहा हूँ ना, मतलब आप फहीम अशरफ को आप ऑलराउंडर लेंगे, दो जैनमन फास्ट बॉलर, एक शदाब भाई करेंगे, खुशदिल करेगा। पार्ट टाइम में जरूरत पड़ी तो सलमान भाई भी कूद जाएंगे। तो आप इस बॉलिंग से आप लगता है बांग्लादेश को हरा लेंगे क्या? यूनुस आपकी क्या राय? बात उसने मैं तो प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ, इसीलिए मैंने ट्रांसफर किया था आपको। इसने बड़ा एग्जैक्टली, क्योंकि इनके पास बड़ी जब हम तैयारी करके आते हैं, जब ब्रेक में गए तो उन्होंने यहाँ टीम बनाई, इसलिए मैंने आपको कहा कि इनसे कपड़े भी तैयारी से पहन के आते हैं। एग्जैक्टली यही होना है। देखिए हम जब बात करते हैं ना कि आप सेक्रीफाइस कर रहे होते हैं और बहुत सारे जब आप इस तरह की कंप्रोमाइज कर रहे होते हैं तो फिर इसी तरह है। लेकिन देखिए अब माइक हैसन के होते हुए और मैं अगर सिलेक्शन कमेटी की बात करूँ देखिए तो आपको कितना एक्सपीरियंस चाहिए। अजहर अली की बात कर लें, असद शफीक की बात कर लें, आकिब जावेद की बात कर लें, चले मैं बाकियों की तो बात नहीं करता हूँ, लेकिन देखें और आपको कितना एक्सपीरियंस चाहिए। और ये वो प्लेयर्स हैं, ये इस जो कल्चर में बार बार देख चुके हैं। देखिए कल्चर का हिस्सा नहीं बने, अगर आपको मौका मिले तो कुछ चेंज करने की कोशिश करें। मेरे ख्याल से अगर हम चेंज करना चाहेंगे तो चेंज हो जाएगा।